हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब स्टडी अच्छे से कर रहे होंगे, क्योंकि कल ही आपका एग्ज़ाम डेट भी जारी कर दिया गया है जो बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा बीपीएससी शिक्षक भर्ती 2.0 है। साथ ही साथ यहाँ पे जो आरक्षण का नियम है वो विधेयक पास होने के बाद, राज्यपाल का साइन होने के बाद फाइनली ये कानून बन चुका है और जो बिहार में है वो 75% आरक्षण लागू हो चुकी है। अब आपने देखा होगा, जैसे मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, जो वर्तमान शिक्षक भर्ती की चल रही है प्रक्रिया, इसमें बताया गया कि जो 75% आरक्षण है वो प्रक्रियाधीन व नई भर्तियों में लागू होगा बढ़ा हुआ आरक्षण। यानी जो 75% आरक्षण है अब उसको यहाँ पे लागू किया जाएगा, जो वर्तमान प्रक्रिया है। ये न्यूज़ आपने पढ़ा होगा, मैं यहाँ पे हेडलाइन केवल आपको दिखा देता हूँ। अब यहाँ पे समझेंगे कि अगर आरक्षण लागू होता है तो फिर कितने पदों पे लागू होगा, या सभी के लिए होगा, या उसमें कुछ ही पदों के लिए लागू होगा। तो यहाँ पे सारा डिटेल्स आप लोग अच्छे से समझिएगा तो आपको लागू यहाँ पे समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे साथियों, जो बिहार गजट है वो जारी किया गया और यहाँ पे जारी करने के बाद से जो सामान्य प्रशासन विभाग है वो यहाँ पे रोस्टर क्लियरेंस करा करके आरक्षण लागू करने के लिए यहाँ पे जो है वो यहाँ पे दे दिया गया है। सभी जो डिपार्टमेंट्स होते हैं जो भर्ती निकालती है उसको यहाँ पे दे दिया गया है। जो बढ़ा हुआ आरक्षण है, जैसे कि यहाँ पे अनुसूचित जो जाति हैं, एससी है उसको 20%, अनुसूचित जनजाति एसटी को 2%, ईबीसी को 25% और बीसी को 18%, यानी टोटल 65%, और 10% जो ईडब्ल्यूएस मिलता है मिला करके 75% है, और 25% यहाँ पे ओपन भर्ती है। अब यहाँ पे बात है कि जब टीचर भर्ती अभी वर्तमान प्रक्रिया चल रही है, अगर इसमें आरक्षण लागू होता है तो क्या 1,22,286 पदों पर लागू होगा, या यहाँ पे केवल 69,000 प्लस जो भर्ती है उस पर लागू होगा। तो इसको यहाँ से समझिएगा, क्लियर हो जाएगा। साथियों, आज हम लोग बात करने वाले हैं बीपीएससी बिहार शिक्षक भर्ती 2.0 2024, जिसमें 9th 10th और 11th 12th के लिए चक्षु पब्लिकेशन के द्वारा स्टडी गाइड तैयार किया गया है एनसीईआरटी नवीनतम पैटर्न को फॉलो करते हुए, जिसमें पेपर 1 भाषा अर्था और सामान्य अध्ययन का पेपर दिया गया है और साथ ही साथ आपका डिटेल्स यहाँ पे व्याख्या भी दिया गया है, जिसके माध्यम से आप अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। इसके अलावा साथियों, चक्षु पब्लिकेशन के द्वारा बीपीएससी की अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए भी यहाँ पे बुकें जारी की जाती है, जिसके माध्यम से तैयारी करके आप अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। तो आज ही इस बुक को परचेज करें और अपनी तैयारी को नई दिशा दें। अब देखेंगे यहाँ पे तो 22 तारीख को ये लेटर लिखा गया है सामान्य प्रशासन विभाग के। जो प्रेषक हैं यहाँ पे मोहम्मद सहल, भारतीय प्रशासनिक सेवा सचिव बिहार सरकार, और यहाँ पे सेवा में लिखा गया है जो सभी यहाँ पे देखेंगे अपर मुख्य सचिव, विभाग अध्यक्ष, प्रमंडलीय आयुक्त, सभी जिला पदाधिकारी, बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार पुलिस सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग, बिहार तकनीकी सेवा आयोग, बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग, सचिव केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती पटना, सदस्य सचिव पिछड़े वर्ग के लिए राज्य आयोग और सचिव पिछड़े वर्ग के लिए राज्य आयोग बिहार पटना, यानी जहां से भी भर्ती जारी की जाती है उन सबको यहाँ पे लेटर लिखा गया है। और ये बताया गया है कि बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए संशोधन अधिनियम 2023 के आलोक में रोस्टर क्लियरेंस करने संबंधी विस्तृत दिशा निर्देश, यानी अब इनको रोस्टर क्लियरेंस करना है, जिसमें आपका अनुसूचित जाति को 20%, एसटी को 2%, अत्यंत पिछड़ा को 25% और पिछड़ा को 18%, और आर्थिक रूप से कमजोर को 10% आरक्षण के साथ यहाँ पे रोस्टर क्लियरेंस करना है। अब जो पेपर में आया कि जो वर्तमान भर्ती है उसमें भी आरक्षण लागू होगा, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जो आरक्षण लागू होगा वो, अगर आरक्षण लागू होता है तो फिर से उसका क्लियरेंस कराना होगा, कोई आसान काम नहीं है। अगर फिर भी उसमें लागू होता है तो आपका जो 1,22,000 जो 286 पद हैं उस पर लागू नहीं होगा, वो लागू क्या होगा, जो नई भर्ती थी, चूँकि उसमें 69,000 प्लस जो है वो आपका नई भर्ती है, और आरक्षण जो है ये नई भर्ती पर ही लागू होता है, पुराने पर नहीं होता है। जो प्रथम चरण की भर्ती है चूँकि ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है और उसमें लगभग 50,000 जो सीटें हैं वो बैकलॉग है, यानी उसमें जो आरक्षण लागू होगा वो पहले तरीके से लागू होगा, यानी जो उसका रोस्टर होगा वो 75% के हिसाब से नहीं होगा, बल्कि यहाँ पे जो 50% आरक्षण था पहले से और 10% ईडब्ल्यूएस का, उसके अनुसार यहाँ पे लागू होगा। और ये बढ़े हुए जो 15% है वो केवल नई भर्ती पे, यानी 69,000 प्लस पे लागू होंगे। तो जो लोग सोच रहे थे यहाँ पे कि क्या पूरी भर्ती में लागू होगा, तो मैं बिल्कुल यहाँ पे क्लियर करता हूँ आपको कि जो 1,22,286 पद है उसमें आपका ये 75% आरक्षण लागू होने नहीं जा रहा है। हाँ, ये जरूर है कि अगर आरक्षण इसमें लागू किया जाएगा 75% वाला, तो केवल और केवल आपका जो नए पद सृजित हुए हैं 69,000 प्लस उस पर लागू होगा। बाकी जो बैकलॉग से भर्ती है 50,000
उसका आरक्षण आपका पुराने जो रूल थे उसके अनुसार यानी 60% के हिसाब से उसमें लागू किया जाएगा। तो ये अपडेट था, अगर लागू होगा तो अभी हालांकि कोई बीपीएससी द्वारा इस पर क्लियरेंस कोई अपडेट नहीं दिया गया है कि बीपीएससी जो वर्तमान शिक्षक भर्ती है उस पर लागू होगा। अभी वो केवल न्यूज़ के माध्यम से खबर चल रही है, तो आपको ज़्यादा इसके लिए पैनिक नहीं होना है। अगर लागू होता भी है तो उसके रिगार्डिंग नोटिस आएगा और वो भी केवल और केवल 69,000 पदों के लिए लागू किया जाएगा। उम्मीद है आप समझ गए होंगे, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। अगर इसके रिगार्डिंग फिर से कोई अपडेट आती है तो फिर मिलते हैं आपके साथ में। धन्यवाद।